निरंतर एकांत, ध्यान के लिए एकांत चाहिए आपको, जहां प्रकृति के अलावा, क्योंकि प्रकृति ध्यान में सहायक है, लेकिन ये भीड़ भाड़ 10, 20, 100, 50 लोग वो ध्यान में विघ्न है। योग मार्ग में, ध्यान पथ पे या अध्यात्म योग में यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, भजन साधन ध्यान कुछ करना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ा शत्रु है मित्र, स्वजन, जिन जिन में तुम्हारा स्नेह, जिन जिन में तुम्हारी प्रीति है। देखो भजन साधन में शत्रु मित्र है, और जो मित्र है वो सबसे बड़ा शत्रु है। मित्र होगा तो आएगा, नहीं तो फोन आएगा, और 2-4 घंटे तो ऐसे खा जाएगा। और योग में, अध्यात्म में समय का ही मूल्य है, इसलिए ध्यान एक में होना चाहिए, अकेले में। साधु अकेले रहना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय का वर्णन 11 स्कंद में जब आएगा तो भगवान दत्त कहते हैं कि एक कन्या को भी हमने गुरु बनाया, कुमारी कन्या। आगे विस्तार से कहेंगे उसको। वो धान कूट रही थी तो चूड़ियां बज रही हैं, तो उसने चूड़ी निकाल दी। अब 2 इधर बची, 2 इधर बची। फिर वो धान कूटने लगी तो फिर 2 भी आवाज कर रही हैं, तो उसने एक इधर से निकाल दी, एक इस हाथ से निकाल दी, एक इधर बची, एक इधर बची, अब कोई आवाज नहीं। तो खटपट 2 में होती है। आप पत्नी को लेकर संग आए, दोनों अकेले आए होते तो खटपट नहीं होगी, और 2 हैं तो जरूर, चाहे रास्ते में खटपट हो जाए, सफर में, तो खटपट हमेशा 2 में होती है। क्यों वकील साहब, अकेले में कभी खटपट हुई है? जब 2 होंगे तो खटपट होगी। भाई 2 बर्तन होंगे तो आवाज करेंगे, अकेले बर्तन कैसे आप पढ़ाए हो? तो ध्यान, योग, जप, भजन, साधन ये अकेले में करना चाहिए। स्वाध्याय 2 में करना चाहिए, अध्ययन 2 में होना चाहिए, अकेले में नहीं करना चाहिए। अकेले में सो जाओगे, प्रमाद, आलस्य, नींद आएगी तो फिर कोई होगा तो थोड़ा सा वो नींद जग जाएगी, समझ में नहीं आएगा तो आपस में चर्चा भी कर। स्वाध्याय, अध्ययन 2 में करना चाहिए। संगीत 3 में होता है। कैसे? आपको स्वर भी चाहिए तो स्वर देने वाला हारमोनियम बाजे वाला चाहिए, ताल भी चाहिए तो तबले ढोलक वाला भी चाहिए, तब आप अच्छे से गा पाओगे। तो स्वर और ताल के साथ ही संगीत होता है, तो संगीत 3 में होता है। और आपको कहीं सफर में जाना है, जैसे आप प्रयाग आए हो, अकेले आओगे तो परेशान हो जाओगे, बोर हो जाओगे, पर यात्रा 4 में होती है। 4 लोग हो, पता ही नहीं चलता समय कब बीत गया। अब हम लोग पूरी टीम है, तो अब तो इधर घूम रहे हैं यमुना जी के तट पे, नहीं तो पूरे भारत में घूमते पता थोड़ी चलता था। 3-3 दिन के सफर का पता नहीं चलता, कब? जब 4 लोग। अच्छा, अब अकेले यात्रा में आपको रामेश्वरम जाना है, सर पटकोगे ट्रेन में, नहीं तो किसी से मित्रता लगाओगे रास्ते में। सफर 4 में होता है। न्याय 5 में होता है। कैसे? 2 एक पक्ष में चले गए, 2 एक पक्ष में चले गए, तो न्याय, निर्णय नहीं हुआ, तो अंतिम जिसके पक्ष में जाएगा तो न्याय हो जाएगा। तो न्याय 5 में होता है। ईश्वर भी 5 ही है, इसको पंच परमेश्वर कहते हैं। ज्ञानेन्द्रिय भी 5 है, महाभूत भी 5 महाभूत है, 5 तन्मात्राएं हैं, 5 ही कर्मेंद्रियां हैं, 5 ही ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 ही तत्वों से शरीर बना है, इसलिए जीवन में न्याय भी 5 ही से होता है। अच्छा, अब ले लो झगड़ा। झगड़ा 6 में बढ़िया होगा, 10-20 में ज्यादा अच्छा होगा। तो लड़ाई झगड़े में जितने ज्यादा होंगे उतना ही लड़ाई झगड़ा अधिक होगा, है। तो यहां पर भी भगवान कपिल यही कह रहे हैं, भैया एक तो आपको निरंतर एकांत, यदि आपको ध्यान योग करना है तो आपको एकांत ही चाहिए, निरंतर। और निर्भय स्थान, जगह ऐसी हो जहां किसी का भय किसी से ना हो। अब आप ऐसे जंगल में पड़े हो, पता चले कि रात को शेर ही खा गया तुम्हें, बाघ ही खा गया, कोई लूट ही गया है, तो उसमें भय बना रहेगा, फिर रात को ध्यान थोड़ी होगा। पर ऐसे जगह पर रहो जहां किसी का किसी प्रकार से कोई भय नहीं है। अच्छा, जैसे अपना आश्रम है यमुना जी के किनारे, एकांत भी है, निर्भय भी है, किसी का कोई भय भी नहीं है, यमुना जी का तट भी है। तो किसी को ध्यान योग करना है तो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में यमुना जी के तट पर है। ऐसे तो बिखरा है और लगभग बिक ही गया है। अब
तो लेकिन फिर भी एकांत और हिमालय की तलहटी में बहुत प्यारी जगह है, निर्भय, कोई भय नहीं किसी का, ना मनुष्य से कोई भय है, ना पशु पक्षी आदि किसी अन्य से भय हैं। तो ऐसे स्थान पर ही ध्यान, एकांत है, गांव आदि से तो इतना भी गांव दूर नहीं कि कोई पीट कर ही चला गया आपको, इतने भी निकट नहीं है कि पड़ोसी कोई आपको परेशान करें, या समय परेशान का अर्थ ये होता है कि समय बर्बाद ना करें, नहीं तो आएंगे वहीं चाय पिएंगे, वहीं जूठा गिलास छोड़ेंगे, वहीं आपके 2-4 घंटे खा जाएंगे। तो ध्यान योग में इन चीजों की, अध्यात्म योग में इन विषयों की का बहुत बारीकी से चिंतन करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।